तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते सील, हज़ारों पुलिस एहलकार तैनात। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के सपुर्द। दफ़ा 144 नाफिज करके लाहौर, रावलपिंडी और अटक में भी रेंजर्स तलब। इस्लामाबाद को 24 मकामात से मुकम्मल बंद कर दिया गया। डी चौक एक्सप्रेस वे, संजानी, गोलड़ा मोड़ और सरीना चौक सील। अटक इंटरचेंज, M1, सवाबी और बुरहान के मकाम पर मोटरवे भी बंद। फैसलाबाद के दोनों अतराफ कंटेनर्स रख दिए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में भी सिग्नल जाम। तालीमी इदारों में छुट्टी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद में धावा नहीं बोलने देंगे। अगर कोई इस्लामाबाद आएगा तो फिर हमसे शिकवा ना करे। किसी ने एहतजाज किया तो नरमी की तवक्को ना रखे। हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PTI को वार्निंग। बोले सियासत करें मगर ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं। मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं। सऊदी अरब का वफ़द भी पाकिस्तान आ रहा है। इस्लामाबाद में इस वक्त हसास सूरत हाल है। कोई रियासती सरबराह पाकिस्तान में हो तो एहतजाज नहीं होना चाहिए। जलसे के लिए इजाज़त लें। इस तरह का एहतजाज नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तैयार। खैबर पख्तूनख्वा से काफिला 11 बजे सवाबी से चलेगा। स्वात, मालाकंड और नौशहरा से हैवी मशीनरी साथ होगी। खाने पीने की अशिया के ट्रक भी हमरा होंगे। कारकुनों को शेलिंग से बचने के लिए मास्क, नमक और दीगर हिफाजती सामान लाने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारी तैयारी मुकम्मल और एहतजाज पुरअमन है। किसी ने तशद्दुद किया तो हालात के जिम्मेदार खुद होगा। कोई मुझसे एहतजाज के हवाले से रब्ता ना करे। मेरे पास एहतजाज मुलतवी करने का इख्तियार नहीं। मेरा इख्तियार बानी PTI के पास है। जब तक कायद का हुक्म नहीं मिलता मैं आगे बढ़ता रहूँगा। जुलूस में अकेला भी रह गया तो भी आगे जाऊँगा। वफाकी पुलिस का एहतजाज रोकने के लिए एक्शन। एहतजाज की गर्ज से इस्लामाबाद आए 412 अफराद को गिरफ्तार किया। IG इस्लामाबाद का कहना है गिरफ्तार अफराद में से 60 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ये अफराद एहतजाज के दौरान तशद्दुद की तैयारी कर रहे थे। इनके पास कील लगे डंडे पाए गए। मुजाहिरीन को बाराकहू, तरनोल, संजानी से गिरफ्तार किया गया। मालूमात मिल रही है कि लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार किए हैं। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी की जा रही है। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है गुज़िश्ता रोज़ भी पंजाब पुलिस की जानिब से फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की गई। तशद्दुद करने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। पंजाब पुलिस आईनी हदूद में रहे वरना कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। फितना फसाद जिंदगी में तबाही लाता है। ज़हनी मफलूज अफराद से काम होता है ना करने देते हैं। हर रोज़ नया तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है अवाम की जिंदगी खराब करने वाले धरती पर बोझ हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाई की कोशिश की जा रही है। मुल्क आगे न बढ़ा तो तरक्की ख्वाब रह जाएगी। शायद ये हमारा आखिरी चांस है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज। चेयरमैन PTI समेत 20 वकला नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर संगीन दफात शामिल। लतीफ़ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम, मुस्तफ़ैन काज़मी समेत दीगर नामजद। मुकदमे के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस अफसरान और एहलकारों के साथ मुज़ाहमत की। संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं। टायर जलाकर रास्ते बंद किए गए। PTI के झंडे उठाने वाले 100 से ज़्यादा नामालूम अफराद भी मुकदमे में नामजद हैं। वकील मुस्तफ़ैन काज़मी को गिरफ्तार कर लिया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक मामलात, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेशावराना महारत की तारीफ की। दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अनवर इब्राहीम की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने की राय का लदम। अराकीन पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकेंगे।
मुखालिफत में दिया गया वोट शुमार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। नजरसानी दरख्वास्त से मुतफ़िका तौर पर मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने फैसला सुनाया। रिमार्क्स दिए, सियासी जमातें जज के मातहत नहीं, जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनर्रिफ हुआ, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। इनहराफ के बाद कोई रुकन माफ़ी मांगे तो मुमकिन है पार्टी सरबराह माफ़ कर दे। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की 63 नजरसानी केस का बाइकॉट। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। कहा, बानी पीटीआई कहते हैं बेंच कानूनी नहीं, इससे आगे बढ़ने का फायदा नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अब बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही, तासुर है, अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, आप सियासी बात कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे, हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार। हुकूमत को आईनी तरमीम मौखर करने का मशवरा। अपोजिशन को भी एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़ दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आईनी तरमीम का बिल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक ना लाया जाए। बोले, हैरत है हुकूमत आईनी तरमीम लाने में उजलत का मुजाहरा क्यों कर रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो अपोजिशन के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। भुट्टो के खानदान से ही कहीं आइन को आग न लग जाए। वोटों की खरीदो फरोख्त का माहौल पैदा किया जा रहा, जमहूरियत की पामाली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त आर्टिकल 63 केस देखने की क्या जरूरत थी। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जाली असम्बली इस काबिल नहीं तरमीम कर सके। बानी पीटीआई समेत किसी को आइन के तहत कोई रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत मुतहरिक। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने का फैसला। आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने का इम्कान। बैरून मुल्क मौजूदा अरकान पार्लियामेंट को वतन वापस बुला लिया गया। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, हमें सिर्फ मौलाना फजल रहमान के वोटों की नहीं, खुद मौलाना की भी ज़रूरत है। फजल रहमान जल्द किसी फैसले पर पहुँच जाएंगे। SIFC की काविशों से चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, लेदर, मेडिकल और दीगर शोबों में शराकत होगी। चीनी कंपनी रेनेसोला पाकिस्तान में सोलर पैनल असेंबलिंग की सहूलत देगी। ब्रेक्सिंग इलेक्ट्रिकल की तवानाई के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी। रोई शदोंग ग्रुप टेक्सटाइल पार्क कायम करने का ख्वाहा। नई फैक्ट्रियों के क्याम से रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा।